अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आलमगीर चौधरी हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं बाबा जी मुल्तान। इस वक्त मैं दरबार हजरत सुल्तान बाहू पे मौजूद हूँ और यहाँ यूनाइटेड कॉलेज कायम किया गया था। पाकिस्तानी तारीख में ये कहा जा सकता है कि ऐसा वाहिद कॉलेज है कि जहाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती है, और वो भी एक ऐसे इलाके में कि जो निस्बतन पसमानदा तो है ही, लेकिन इंतहाई देहाती इलाका है, जहां इस यूनाइटेड कॉलेज को कायम किया गया है साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहब की तरफ से। और यहाँ वो सहूलियत फराहम की गई हैं कि जिनका आम तौर पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको हॉस्टल की सहूलत भी की गई है, और पाकिस्तान में ये जानकर लोग हैरान होंगे कि यहाँ हॉस्टल की जो फीस है वो सिर्फ 2000 रुपया माहाना है। उसमें मेस भी शामिल है, दीगर इखराजात भी हॉस्टल के शामिल है। पाकिस्तान में इस तरह की आज तक कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि 2000 रुपए में आप हॉस्टल फराहम कर रहे हो जहां आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम दी जा रही हो। सैयद राशिद उल अजीज बुखारी साहब यूनाइटेड कॉलेज के सरबराह हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, बड़ा मुश्किल है तो सबसे पहले तो यहाँ इंस्टीट्यूशन का क्याम करना, इंतहाई पसमानदा इलाका, उसके साथ देहाती इलाका है बिल्कुल, वहां कॉलेज फराहम करना, फिर उस पे पोस्ट ग्रेजुएशन की उसे तालीम देना, बीएस प्रोग्राम का आगाज करना, नामुमकिन को मुमकिन करना, किसने सिखाया आपको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने ये मौका फराहम किया, आप तशरीफ़ लाए कि हम ये चंद जो है गुजारिशात और ये हिस्ट्री जो है वो लोगों के सामने रख सकें। पहली बात तो ये है जी कि ये पीर फयाजुल हसन साहब ने 2016 में इस अदारे को कायम किया, और ये जो आपके सवालात हैं तो उसका जवाब ये है कि यूनाइटेड कॉलेज एक सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, ये एक मिशन है, एक सोच है, एक फ़िक्र का नाम है। और वो मिशन क्या है कि गरीब तलबा और तालिबात को कम पैसों में वो तालीम देना जो उनके लिए बड़े शहरों में जाके लेना मुमकिन नहीं है, और मुमकिन अगर हो भी तो अखराजात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लो कास्ट पे ये अदारा आला तालीम मुहैया कर रहा है। बुखारी साहब, नॉमिनल आपकी फीसेस होती हैं, यूँ समझिए कि ना होने के बराबर आपकी फीस होती है। 2000 रुपए में आप हॉस्टलाइज कर देते हैं, 2000 रुपए में आप उनको मेस भी फराहम कर देते हैं, उनको रेजिडेंस भी देते हैं, तमाम तर सहूलियात आपको 2000 रुपए में फराहम करते हैं। ये ना होने के बराबर फीस, हॉस्टल की फीस 2000, माजरा क्या है, कैसे पूरा करते हैं? जी, पहले तो मैं आपका पहले ऐसे पे बात करना चाहूँगा कि आपने सहूलियात की बात की, तो अगर आप तकाबली जायज़ा लें हमारी लैब्स का, लाइब्रेरी का, जिसमें आईटी लैब का भी, तो वो आप देखेंगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के जो कैंपसेस हैं वहाँ इतनी मिकदार में ऑपरेटर्स इक्विपमेंट्स नहीं हैं, इतनी किताबें नहीं हैं जो इस देहाती एरिया में थल के किनारे मौजूद हैं। तो ये पीर फयाजुल हसन साहब ने हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम ये सारा 6 एकड़ पे मुश्तमिल ये कैंपस है कायम किया। और जहाँ तक हॉस्टल की बात है, जो नाकाबिले यकीन है, जो लोग सुन रहे होंगे वो इस पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि हम ये 2000 रुपये में हॉस्टल की सहूलियत दे रहे हैं, और 2000 के अखराजात सिर्फ बिजली के बिल, पानी और ये इसकी मेंटेनेंस के अखराजात हैं, सिर्फ ये हॉस्टल चार्जेस नहीं हैं। वो अगर ऐसे मैं कहूँगा कि हॉस्टल फ्री है इनफैक्ट। और ये पीर फयाजुल हसन साहब जो डोनेशंस के ज़रिए और अपनी ज़ाती इनकम से ये सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, और एक बड़ी तादाद यहाँ इस कैंपस में तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। सर, ये कहा जाता है कि मुल्ला और मिस्टर के अंदर बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन आपके यहाँ मंसूबे शुरू किए गए हैं, उसमें ये बात भी है कि आपने मुल्ला और मिस्टर को इकट्ठा करना है। आपकी इंग्लिश सिखाने के लिए आपके बैरून ममालिक से असातिज़ा यहाँ आ चुके हैं, तो ये मुल्ला और मिस्टर सबको इकट्ठा कर लेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप तारीख पे नज़र दौड़ाएं, मुसलमानों का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब
ये मुल्ला और मिस्टर को अलहदा किया गया या मिस्टर को बनाया गया। पुराने जो हमारा तालीमी अदारे थे वहाँ दीनी और असरी अलूम एक साथ होते थे। जब से ये अलहदा हुए तो तबाही फैल गई। इसलिए कि अब आप देखें डॉक्टर जो है उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो डॉक्टर से ज़्यादा कसाई हैं, और जो इंजीनियर्स हैं या दीगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो ये नहीं देखते कि जो बंदा उनके पास आया है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। उनमें से इंसानियत और इस्लामी अखुवत कम हो गई है। उस वक्त से जब से ये अलहदा हुए हैं तो ये पीर फैजुल हसन साहब का ये मिशन है कि हम एक ऐसा अदारा बनाएं जहाँ के ग्रेजुएट वो इंजीनियर बने, साइंसदान बने, सियासतदान बने, कुछ भी बने, लेकिन साथ एक अच्छे मुसलमान हों, और अगर वो जिस जिस जगह पे तैनात हों तो वो लोगों की खिदमत करें, ना कि लोगों पे हुक्मरानी करें। कितने तलबा और तालिबात इस वक्त यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं जिन्होंने बीएस प्रोग्राम यहाँ से मुकम्मल कर लिया है? जी, बीएस और एमए के हमारे पास दो जो सेशंस हैं इस वक्त तक, 16 वाला सेशन, 17 वाला, वो फारगुल तहसील हो चुके हैं, और उनकी तादाद तो बहुत कम है, तकरीबन 46 हैं। और आइंदा जो आने वाले बैचेस हैं उनमें जो है ना हर बैच जो है ना वो 100 से 150 पे मुश्तमिल है। मैं जब 3.5 साल पहले यहाँ आया था तो उस वक्त कुल तादाद कॉलेज की वो 48 जो स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी, और अब जो हमारी टोटल रजिस्ट्रेशन है इंटरमीडिएट और बीएस और एमए वो अल्लाह के करम से 700 के लगभग है। यूनाइटेड कॉलेज के सरबराह सैयद राशिद उल अजीज बुखारी साहब का ये कहना था कि इस इदारे का बुनियादी मकसद उन तलबा को फैसिलिटेट करना है, उनको सहूलियत मुहैया करना है कि जिनके पास वसाइल की कमी है, और वसाइल की कमी का शिकार तमाम अफराद, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, वो यूनाइटेड कॉलेज से रब्ता कर सकते हैं, जहां सिर्फ 2000 रुपया आपको, जहां भी आप रह सकते हैं वहां भी आपको कम से कम 2000 से ज्यादा तो आपको रेजिडेंस फीस देनी होती है, जहां आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, गैस के बिल्स होते हैं, दीगर जो बिल्स होते हैं वो भी अलहदा होते हैं, और यहाँ तो मेस भी सारा फ्राहम कर दिया है। पाकिस्तान में ये इनकलाबी मंसूबा इस वक्त उन तमाम डिजर्व स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए यूनाइटेड कॉलेज के दरवाजे खुले। अपने मेजबान अली अमजद चौधरी को इजाजत दीजिए।